हेलो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन हमारे इस यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है और बाकी बचे सारे अलग अलग एलिमेंट्स जो हम लोग देखते हैं वे सभी हाइड्रोजन के कारण ही बने हुए हैं। ये अलग अलग तरह के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण बने हुए हैं जो कि इस यूनिवर्स में मौजूद किसी भी स्टार के भीतर यानी उसके कोर में चलती ही रहती है और अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे में फ्यूज होकर एक नया एलिमेंट बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हाइड्रोजन इस पूरी यूनिवर्स में सबसे पहले फॉर्म कैसे हुआ, जिस एलिमेंट की वजह से यह सारा मैटर बना है, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, आपको यह सब जानने के लिए समय में काफ़ी ज़्यादा पीछे जाना होगा। जब बिग बैंग हुए पूरा 1 सेकेंड भी नहीं हुआ था, तब यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत ज़्यादा डेंस भी था। जैसे जैसे सेकेंड्स बीतते गए वैसे वैसे यूनिवर्स स्प्रेड आउट होता गया और ठंडा भी होता गया। बिग बैंग के कुछ सेकेंड्स बाद न्यूट्रिनोस, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होने लगे। बिग बैंग हुए पूरा 1 मिनट होने के बाद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ, जो कि आगे चलकर हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को बनाने वाले थे। बिग बैंग होने के 3 मिनट बाद कंडीशंस पहले से काफ़ी हद तक कूल हो चुकी थी। तब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फॉर्म होने लगे। इसे ईरा ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फॉर्मेशन के दौरान कई हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होकर हेलियम न्यूक्लियाई को फॉर्म करने लगे, पर बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज़ में, यानी सिर्फ कुछ ही परसेंट में। बिग बैंग हुए 20 मिनट होने के बाद न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रोसेस ख़त्म हो गई और न्यूक्लियाई फॉर्म होने बंद हो गए। हाइड्रोजन एटम के फॉर्मेशन में अभी भी एक दिक्कत थी। इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियाई के अराउंड अपने ऑर्बिट में नहीं रह पा रहे थे। इसकी वजह इमेंस हीट एंड रेडिएशन थी, जो कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा थी। बड़ी मुश्किल से अगर न्यूट्रल एटम्स फॉर्म होते थे तो वे भी एनर्जेटिक रेडिएशन के कारण अलग हो जाते थे। दोस्तों, न्यूट्रल एटम्स उन्हें कहते हैं जिन एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हो। बिग बैंग होने के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुका था और काफ़ी ठंडा भी हो चुका था। यह कंडीशन हाइड्रोजन एटम्स फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल थी और इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियाई के अराउंड अपने ऑर्बिट में रहने लगे। न्यूट्रल हाइड्रोजन या हीलियम एटम फाइनली बनने लगे। इसका कारण ये है कि वे इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन कर सकते थे। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। बिग बैंग होने के 3,80,000 साल बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जनरेट हुई थी, क्योंकि उस वक्त जो एटम्स फॉर्म हुए थे वे अपनी एक्सेस ऑफ एनर्जी को फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज करके अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में क्विकली इंटर करते थे और ये फोटॉन्स यूनिवर्स में फ्रीली ट्रेवल करते गए। यह कोई और नहीं बल्कि लाइट थी जिसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बनाया था। आशा करता हूँ कि आपको हाइड्रोजन फॉर्मेशन की प्रोसेस डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही साइंटिफिक कंटेंट के लिए साइंटिफिक इंसान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नए साइंटिफिक कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।